नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट। बच्चों, एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, रोल का अर्थ होता है भूमिका और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। यानी विकास में समाचार पत्रों की असाधारण भूमिका, और ये बता रहे हैं भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। तो बच्चों आइए सबसे पहले के.आर. नारायणन के बारे में जानते हैं कि वे अखबारों की किस भूमिका की बात कर रहे हैं, अखबार कैसे विकास में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो आइए के.आर. नारायणन के बारे में पहले जानते हैं। बच्चों, इनका पूरा नाम है कोचरिल रमन नारायणन। इनका जन्म 1921 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2005 में हुई थी। द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बच्चों, के.आर. नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। वाज द फर्स्ट दलित, ये पहले दलित व्यक्ति थे टू होल्ड दिस ऑगस्ट ऑफिस, यानी भारत के राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करने वाले ये पहले दलित व्यक्ति थे। ऑन मेनी ओकेजन्स, ओकेजन्स का मतलब होता है अवसर, कई अवसरों पर ही यूज्ड हिज डिस्क्रेशनरी पावर्स। बच्चों, डिस्क्रेशनरी पावर्स का मतलब होता है विवेकाधीन शक्तियाँ, यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में के.आर. नारायणन ने विवेकाधीन शक्तियों का कई बार प्रयोग किया, कई अवसरों पर प्रयोग किया। एंड डेविएटेड, और बच्चों डेविएट का मतलब होता है सामान्य व्यवहार को बदलना या हटकर आचरण करना। फ्रॉम कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है परिपाटी, परंपरा, प्रथा या रिवाज। एंड प्रेसिडेंट, ये भी देखिए बच्चों, ये इसको भी पढ़ते हैं प्रेसिडेंट। तो लिखा है कि ऑन मेनी ओकेजन्स, कई अवसरों पर ही यूज्ड हिज डिस्क्रेशनरी पावर्स, के.आर. नारायणन ने एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया। एंड डेविएटेड, और ये कन्वेंशन और प्रेसिडेंट मतलब ये परंपरा और परिपाटी और राष्ट्रपति की जो पूर्व नीतियां होती जिस पे राष्ट्रपति चला करते थे ना, उससे हट कर के इन्होंने काम किया, आचरण किया और व्यवहार किया। मतलब ये लकीर के फकीर नहीं बने रहे। ए मैन ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस। बच्चों, वास्ट का मतलब होता है विशाल और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। बहुत लंबी, बहुत विशाल अनुभव वाले व्यक्ति थे के.आर. नारायणन। ही वर्कड, के.आर. नारायणन साहब काम किए एज लंदन कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है संवाददाता ऑफ द सोशल वेलफेयर वीकली पब्लिश्ड बाय के.एम. मुंशी। बच्चों, के.एम. मुंशी के द्वारा पब्लिश्ड प्रकाशित सोशल वेलफेयर वीकली के लंदन संवाददाता के रूप में भी के.आर. नारायणन काम किए थे। टॉट एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है बच्चों। ये दिल्ली के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्यापन का कार्य किए थे। एंड सर्व्ड एज द वाइस चांसलर ऑफ द JNU नई दिल्ली। बच्चों, और ये JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी वाइस चांसलर के रूप में अपनी सेवाएं दिए थे। कौन बच्चों? के.आर. नारायणन। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है बच्चों, ही ऑल्सो सर्व्ड एज एम्बेसडर। बच्चों, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत और सर्व्ड का मतलब होता है सेवा करना। ये राजदूत के रूप में भी सेवा किए थे टू जापान। ये जापान में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किए थे। द यूनाइटेड किंगडम, ये यूके में भी भारत के राजदूत के रूप में काम किए थे। थाईलैंड, टर्की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बच्चों, ये अमेरिका, चीन, तुर्की, थाईलैंड, इंग्लैंड और जापान में भारत के राजदूत के रूप में काम किए थे। आप अनुमान कर सकते हैं कि इन्होंने कितना अनुभव बटोरा होगा। द स्पीच एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट। यह बच्चों में क्या स्पीच है? यह एक भाषण है जो के.आर. नारायणन ने दिया है। तो यह जो स्पीच है जिसका नाम है कि विकास में समाचार पत्रों की असाधारण भूमिका, टेकन फ्रॉम प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन सेलेक्टेड स्पीच वॉल्यूम 1। बच्चों, वॉल्यूम का मतलब होता है खंड, यानी के.आर. नारायणन की जो सिलेक्टेड स्पीच है ना, जो पुस्तक है ना, उसके प्रथम खंड से यह स्पीच या भाषण लिया गया है। एंड इट वाज डिलीवर्ड, डिलीवर का मतलब होता है भाषण देना, और यह भाषण दिया गया था एट द इनैगुरेशन। इनैगुरेशन का मतलब होता है बच्चों उद्घाटन ऑफ द डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ऑन November 8
ऑन 8 अप्रैल 1999। बच्चों यह जो भाषण है ना 8 अप्रैल 1999 को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के हीरक जयंती समारोह के उद्घाटन के समय पे दिया गया था। बच्चों जो ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशन देखते हैं ना, ये 3 होते हैं। एक होता है बच्चों सिल्वर जुबली, जिसको बोलते हैं रजत जयंती, यह 25 सालों पे होता है। एक होता है बच्चों गोल्डन जुबली, जिसको बोलते हैं स्वर्ण जयंती, वह 50 सालों पे होता है। और यहाँ पे बात हो रही है डायमंड जुबली की, जो 60 सालों पे होता है, और इसको बोलते हैं हीरक जयंती। तो यह जो भाषण है ना 8 अप्रैल 1999 को के.आर. नारायणन ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के हीरक जयंती समारोह के उद्घाटन के अवसर पे दिया था। द स्पीच इज इम्पॉर्टेंट, यह जो भाषण है ना बड़ी महत्वपूर्ण है। फॉर रेजिंग, रेजिंग का मतलब उठाना, फंडामेंटल क्वेश्चंस का मतलब होता है बुनियादी सवाल, अबाउट द रोल ऑफ मीडिया, यानी यह जो भाषण है ना मीडिया की भूमिका के बारे में बुनियादी सवाल उठाने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये कैसे मीडिया पे सवाल उठाते हैं, कैसे ये मीडिया के बारे में क्या बताते हैं, आइए सुनते हैं। बच्चों लिखा हुआ है कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, टू इनैगुरेट, उद्घाटन करते हुए द डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए मैं बहुत खुश हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, द ओकेजन का मतलब होता है बच्चों अवसर, इज मच टू इम्पॉर्टेंट, मैंने सोचा कि यह ओकेजन, यह अवसर, यह सेलिब्रेशन इतना महत्वपूर्ण है, फॉर इट टू गो विदाउट एट लीस्ट अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम मी, कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं कुछ शब्द बोलने से अपने आप को रोक नहीं सकता। मतलब मुझे इस अवसर पे एटलीस्ट मतलब कम से कम कुछ शब्द अवश्य बोलना चाहिए। नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि दे आर गोइंग टू बी ऑफ एनी स्पेशल सिग्निफिकेंस। बच्चों सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, महत्व। ऐसा नहीं है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ या कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस की बात है, कोई बहुत ही महत्व की बात है, कोई विशेष महत्व की बात है। सुनिए, द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी वाज बॉर्न आउट ऑफ द एक्सीजेंसीज ऑफ वार फाइटिंग फॉर न्यूज़ प्रिंट। बच्चों के.आर. नारायणन कहते हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी वाज बॉर्न का जन्म हुआ था ऑफ द एक्सीजेंसीज, मतलब आवश्यकताओं, यानी युद्ध की आवश्यकताओं के कारण इसका जन्म हुआ था, फाइटिंग फॉर न्यूज़ प्रिंट। और उस समय जो अखबार थे ना, तो बच्चों न्यूज़ प्रिंट के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस दौरान इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जन्म हुआ। बट इट हैज़ बिकम ए चैम्पियन, बट इट हैज़ बिकम ए चैम्पियन, लेकिन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी हैज़ बिकम, बन गया है, ए चैम्पियन, मतलब एक हिमायती, एक समर्थक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया। लेकिन भारत में ये बच्चों समर्थक बन गया है, ये हिमायती बन गया है, किसका? ऑफ द फ्रीडम, मतलब आज़ादी का, द प्रेस इन इंडिया, यानी भारत में प्रेस की आज़ादी का यह हिमायती और समर्थक बन गया है। आगे कह रहे हैं कि द इंडियन प्रेस हैज़ हैड अ वेरी ग्लोरियस बिगनिंग। बच्चों ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार या वैभवपूर्ण, और बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत। ये कह रहे हैं कि भारतीय प्रेस जो है ना, इसकी शुरुआत बड़ी ही वैभवशाली, बड़ी ही शानदार रही है, एंड कैरियर, और इसका जो कैरियर है ना ये भी बड़ा शानदार रहा है। आई रिकॉल, मैं पुनः याद करता हूँ, दैट राजा राम मोहन राय, कि राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस। बच्चों रिनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, यानी राजा राम मोहन राय जो भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं ना, उन्होंने क्या कहा था सुनिए। हैड वन सेड, एक बार उन्होंने कहा था। बच्चों के.आर. नारायणन कहते हैं कि आई रिकॉल, मुझे स्मरण है, दैट राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस, यानी भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय, हैड वंस सेड, एक बार उन्होंने कहा था कि द प्रेस इज़ द वेहिकल ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो प्रेस है ना, ये वेहिकल है, मतलब ये वाहक है, किसका? इंटेलिजेंस का, मतलब ज्ञान का, बुद्धि का, समझ का, ये क्या है? वाहक है। मतलब राजा राम मोहन राय ने एक बार कहा था कि द प्रेस इज़ द वेहिकल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी प्रेस जो है ना ये ज्ञान और बुद्धि का क्या है? वाहक है। टुडे
इट स्प्रेड्स इंटेलिजेंस अमॉन्ग द मासेज। बच्चों मासेस का मतलब होता है आम जनता। आज यह जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, जो प्रेस इन इंडिया है ना, यह आम जनता के बीच ज्ञान को क्या कर रहा है, फैला रहा है, ज्ञान बांट रहा है। इन द क्लासिफाइड सेंस ऑफ इंटेलिजेंस ऑल्सो। बच्चों क्लासिफाइड समझने वाली बात है, लिखा है कि इन द क्लासिफाइड सेंस ऑफ इंटेलिजेंस ऑल्सो, मतलब खुफिया के वर्गीकृत अर्थ में भी इट हैज़ बीन ऑफन लीकिंग आउट इनफ इंटेलिजेंस, यह हमेशा लीक आउट कर रहा है, मतलब हमेशा ये गुप्त जानकारी भी क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। कौन? अखबार। नंबर 3 देखिए, द प्रिंट मीडिया टुडे। बच्चों मीडिया जो है ना, एक प्रिंट मीडिया होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है। बच्चों प्रिंट मीडिया में आपके अखबार पत्र पत्रिकाएं आती हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी वो रेडियो, टीवी और मोबाइल आते हैं। तो लिखा है कि द प्रिंट मीडिया टुडे इज़ कंपीटिंग मतलब मुकाबला कर रहा है विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज प्रिंट मीडिया जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुकाबला कर रही है। आई बिलीव, कह रहे मेरा मानना है, दैट इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। बच्चों गैजेट्स का मतलब होता है उपकरण या औजार। के.आर. नारायणन कहते हैं कि आज प्रिंट मीडिया जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्या कर रही है, कम्पीट कर रही है, मतलब क्या कर रही है, मुकाबला कर रही है। और ये कह रहा है कि मेरा मानना है कि इन स्पाइट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बावजूद द रिटन वर्ड, जो लिखे हुए शब्द हैं ना, द प्रिंटेड वर्ड, जो छपे हुए शब्द हैं, विल हैव इट्स सुप्रीमेसी इन द नेक्स्ट मिलेनियम ऑल्सो। जो मिलेनियम का अर्थ होता है 1000 वर्षों की अवधि, जिसको सहस्त्राब्दी बोलते हैं। तो के.आर. नारायणन का कहना है कि मेरा मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के बावजूद भी जो रिटन वर्ड हैं, जो लिखित शब्द हैं, प्रिंटेड वर्ड, जो छपे हुए शब्द हैं ना, विल हैव इट्स सुप्रीमेसी, ये अपनी सर्वोच्चता कायम रखेंगे इन द नेक्स्ट मिलेनियम ऑल्सो, आने वाले 1000 वर्षों में भी ये अपनी सर्वोच्चता कायम रखेंगे। क्यों? समझिए। देयर इज ऑल्सो ए कम्यूनियन। बच्चों कम्यूनियन का मतलब होता है संबंध या मेल, कम्यूनियन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द प्रिंटेड वर्ड। के.आर. नारायणन का कहना है कि ह्यूमन बीइंग यानी मानव एंड द प्रिंटेड वर्ड, और छपे हुए शब्दों के बीच में क्या है, एक क्लोज कम्यूनियन है, यानी बड़ा ही गहरा संबंध है, बड़ा ही गहरा मेल है। इट इज़ ए मैटर ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, यह सार्वभौमिक अनुभव की बात है। दैट व्हेन यू रीड समथिंग, कि जब आप कुछ पढ़ते हो ना, योर होल बीइंग रिएक्ट्स टू इट, तो आपका होल बीइंग यानी आपका पूरा शरीर जो होता है ना, आपका जो पूरा जिस्म जो होता है ना, जो आपका बच्चों पूरा तंत्र होता है ना, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। अनलाइक इन ए वीडियो और एन ओरल एक्सपोजिशन। बच्चों एक्सपोजिशन का मतलब होता है अकाउंट, डिस्क्रिप्शन, जिसको विवरण बोलते हैं। तो के.आर. नारायणन का कहना है कि यह सार्वभौमिक एक्सपीरियंस की बात है, अनुभव की बात है, कि जब हम कुछ पढ़ते हैं ना तो हमारा पूरा शरीर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन एक वीडियो में और एक मौखिक विवरण में ऐसा नहीं होता है। आगे कह रहे हैं कि द प्रिंटेड वर्ड इज रियली, सुनिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द प्रिंटेड वर्ड यानी छपे हुए शब्द इज रियली ए सोल स्टरिंग इंस्ट्रूमेंट। बच्चों इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जरिया, और सोल स्टरिंग का मतलब होता है अंतः मन को झकझोर देने वाले। यानी इनका कहना है कि छपे हुए शब्द हैं ना, सचमुच में ये अंतः मन को झकझोर देने वाले क्या हैं, एक जरिया है ये। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि इंडिया हैज़ गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ए ग्रेजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंट मीडिया। यही कारण है कि हमारा जो हिंदुस्तान है ना, हमारा जो भारत है ना, हैज़ गॉन थ्रू से गुजरा है, ग्रेजुअल का मतलब क्रमिक, मल्टीप्लिकेशन का मतलब वृद्धि या विकास ऑफ द प्रिंट मीडिया। यही कारण है कि भारत ने प्रिंट मीडिया के क्रमिक विकास के दौर को देखा है। आगे नंबर 4 लेते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं सुनिए। आगे के.आर. नारायणन कहते हैं कि समबडी हैज पोज्ड ए क्वेश्चन टू आंसर। जो पोज का मतलब आस्क, यानी किसी ने उत्तर देने के लिए एक प्रश्न पूछा है। व्हाट हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द लास्ट 2 मिलेनिया। ये जो मिलेनिया देख रहे हैं ना, यह मिलेनियम का बच्चों प्लूरल है। तो के.आर. नारायणन का कहना है कि व्हाट हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द लास्ट 2 मिलेनिया, यानी पिछले 2000 वर्षों की सबसे बड़ी खोज, इन्वेंशन, आविष्कार क्या रहा है, यह प्रश्न किसी ने पूछा।
द थॉटफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के विचारवान लोगों ने हैव रिस्पॉन्डेड, मतलब जवाब दिया है। यानी किसी ने एक सवाल पूछा कि पिछले 2000 वर्षों की सबसे बड़ी खोज क्या रही है, तो द थॉटफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया के विचारवान लोगों ने जवाब दिया है बाय द सेलेक्टिंग द प्रिंटिंग प्रेस एज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द लास्ट 2 मिलेनिया। यानी तब दुनिया के विचारवान लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस को चुन करके, यानी दुनिया के विचारवान लोगों का मानना है कि पिछले 2000 वर्षों की सबसे बड़ी खोज क्या रही है, तो प्रिंटिंग प्रेस रही है, यह हमें जानकारी मिली। इन अमेरिका में आई थिंक, मुझे लगता है कि एन ऑडिट वाज टेकन ऑफ द लार्ज मेट्रोपॉलिटन न्यूज़पेपर्स। बच्चों, मेट्रोपॉलिटन न्यूज़पेपर्स का मतलब होता है महानगरीय अखबार। जी, मेट्रोपॉलिटन न्यूज़पेपर्स का मतलब होता है महानगरीय अखबार। KR नारायण का कहना है कि इन अमेरिका में एक ऑडिट हुआ था, यानी जो वाज टेकन ऑफ द लार्ज मेट्रोपॉलिटन न्यूज़पेपर, जो महानगरीय अखबार है ना, उनका एक ऑडिट हुआ था, उनका एक परीक्षण हुआ था। एंड इट वाज नोटिस्ड, और उस ऑडिट के बाद ये नोटिस किया गया, यह समझा गया, या पता चला दैट देयर इज ए टेंडेंसी, कि एक प्रवृत्ति है ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स टू गो डाउन। गो डाउन का मतलब कम हो जाना, नीचे जाना। यानी अमेरिका में जब वो ऑडिट की गई ना महानगरीय अखबारों की, तो यह पता चला कि अमेरिका में अखबारों का जो सर्कुलेशन है, अखबारों की जो खपत और बिक्री है ना, वह कम हुई है, वह घटी है। बट इन इंडिया, लेकिन भारत में आवर एक्सपीरियंस हैज़ बीन जस्ट कॉन्ट्ररी। बच्चों, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विपरीत या उल्टा, लेकिन भारत में हमारा अनुभव ठीक विपरीत रहा है। मतलब अमेरिका में अखबारों की बिक्री में कमी आई है, बट इन इंडिया, लेकिन भारत में हमारा अनुभव इसके ठीक विपरीत है। देयर हैज़ बीन एन एक्सप्लोजन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स इन आवर कंट्री। KR नारायणन का कहना है कि हमारे देश में एक्सप्लोजन रहा है, मतलब विस्फोट हुआ है, बहुत तेज़ी से विकास हुआ है ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। हमारे देश में अखबार, पत्र पत्रिका के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से क्या हुआ है, विकास हुआ है। जबकि अमेरिका में अखबारों की बिक्री घटी है, लेकिन भारत में अखबारों की बिक्री बढ़ी है, पत्र पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ी है। द रोल का मतलब होता है भूमिका। द रोल दैट दीज न्यूज़पेपर्स हैव प्लेड, यानी वह भूमिका जो इन अखबारों ने अदा की है इन द फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के संघर्ष में, एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और भारत के विकास में, हैज़ बीन एक्सेप्शनल, वह असाधारण रहा है। KR नारायण बच्चों कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में और भारत के विकास में जो भूमिका अखबारों ने अदा की है ना, वह एक्सेप्शनल रही है, मतलब वह असाधारण रही है ना। आगे देखिए क्या कहते हैं, मिस्टर मैमन, आगे लिखा है कि मिस्टर मैमन मैथ्यू, नाम ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, लिखा है कि मिस्टर मैमन मैथ्यू मेंशन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन पेपर। यानी मिस्टर श्रीमान मैथ्यू मेनन जो है ना, इन्होंने अपने स्वयं के अखबार के अनुभव को मेंशन किया है, यानी आपसे साझा किया है। क्या कहते हैं सुनिए। मलयाला मैनोरमा, इनके अखबार का नाम है मलयाला मैनोरमा। विच कंडक्टेड, जिसने बच्चों एक अभियान चला, एक क्रूसेड का मतलब धर्मयुद्ध होता है, मतलब अनीति के विरुद्ध में किया गया संघर्ष को हम क्रूसेड बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मैथ्यू मेनन है ना बच्चों, इन्होंने अपने स्वयं की अखबार के अनुभव को मेंशन किया है, उल्लेख किया है। उस अखबार का नाम है मलयाला मैनोरमा, जिसने बच्चों फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष छेड़ रखा था। एंड इट्स विक्ट्री, और इस अखबार की जीत भी हुई, वाज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इन केरला। और इस अखबार की जो विक्ट्री थी ना, जो विजय थी ना, वह केरला में एक एक्साइटिंग, एक दुर्लभ क्या था, अनुभव था। टुडे हिज पेपर हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन। बच्चों, सर्कुलेशन का मतलब बिक्री होता है। टुडे हिज पेपर हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन इंडिया। आज उनका जो अखबार है ना, भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले अखबारों में से एक है, मतलब उसकी बिक्री भारत के सबसे ज़्यादा बिकने वाली अखबारों में से एक है। इट इज़ अ रिमार्केबल फीचर, यह एक रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, और फीचर का मतलब विशेषता। यह बच्चों एक उल्लेखनीय बात है दैट द लैंग्वेज पेपर्स, मतलब भाषाई अखबार, लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स का मतलब होता है भाषाई समाचार पत्र। यानी यह एक उल्लेखनीय
बात है दैट द लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स की जो भाषाई समाचार पत्र इन इंडिया भारत में हैव कम टू देयर ओन, उन्होंने स्वयं संघर्ष किया है, स्वयं प्रयास किया है, एंड इंडीड और सचमुच में देयर सर्कुलेशन उनकी बिक्री हैज इवन एक्सीडेड, एक्सीड का मतलब संख्या में ज़्यादा हो जाना, यानी इन भाषाई अखबारों की जो बिक्री रही है ना, इवन एक्सीडेड दैट ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर, जो राष्ट्रीय अखबार है ना उनसे कहीं ज़्यादा इनकी बिक्री रही है। किनकी? लैंग्वेज न्यूज़पेपर, जो स्थानीय भाषाओं की जो समाचार पत्र है ना उनकी बिक्री ज़्यादा रही है किसकी तुलना में? राष्ट्रीय समाचार पत्रों की तुलना में। नंबर 5 क्या कहा जा रहा है, सुनिए। नंबर 5 कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूँगा दैट वाइल कम्पीटिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बच्चों कम्पीट का मतलब संघर्ष करना या मुकाबला करना, ये कह रहे हैं कि मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुकाबला करने के दौरान न्यूज़पेपर्स टेंड समटाइम्स टू ट्रिवियलाइज एंड कमर्शियलाइज इवेंट्स। बच्चों ट्रिवियलाइज का मतलब होता है महत्वहीन बना देना और कमर्शियलाइज का मतलब व्यापारीकरण करना। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुकाबला करते हुए मैं कहना चाहूँगा कभी कभी न्यूज़पेपर जो है ना, अखबार जो है ना, इवेंट्स घटनाओं को महत्वहीन बना देते हैं और उनका बाजारीकरण कर देते हैं। कैसे महत्वहीन बना देते हैं, कैसे बाजारीकरण कर देते हैं, समझिए। आई रिकॉल टू रिसेंट इवेंट्स, ये कह रहे हैं मैं हाल की 2 घटनाओं को याद करता हूँ, रिसेंट मतलब हाल ही में, मैं हाल की 2 घटनाओं को याद करता हूँ, एंड टू मिस आउट ऑन द एक्चुअल न्यूज़, और 2 मेरे दिमाग से उतर जा रही है। सुनिए, आई वेंट टू खजुराहो, मैं खजुराहो गया था, टू इनैगुरेट द खजुराहो फेस्टिवल, ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के रूप में मैं खजुराहो गया था, वहाँ पे खजुराहो जो फेस्टिवल था ना, जो समारोह था इनैगुरेट करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए मैं खजुराहो गया था। विच वाज अ कलरफुल एंड मीनिंगफुल फेस्टिवल, यह जो खजुराहो फेस्टिवल था ना जिसको इनैगुरेट करने के लिए मैं गया था, वो बड़ा ही कलरफुल और मीनिंगफुल फेस्टिवल था, बड़ा ही रंगीन और अर्थपूर्ण वह समारोह था। एट द सेम टाइम, लेकिन ठीक उसी समय में, ए फैशन शो फॉर कैट्स टूक प्लेस इन न्यूयॉर्क, लेकिन ठीक उसी समय में अमेरिका के न्यूयॉर्क में बिल्लियों का एक फैशन शो हुआ था। टूक प्लेस का मतलब घटित होना होता है बच्चों। ये कह रहे हैं कि मैं खजुराहो में एक समारोह जिसका नाम है खजुराहो फेस्टिवल, उसको इनैगुरेट करने के लिए गया था, और ठीक उसी समय अमेरिका के न्यूयॉर्क में बिल्लियों का एक फैशन शो हुआ था। आगे क्या हुआ सुनिए। सम ऑफ आवर न्यूज़पेपर्स, हमारे कुछ अखबारों ने हाईलाइटेड ए कैट, यानी एक कैट को उन्होंने हाईलाइट किया था विथ ए न्यू क्रॉप कट हेयर, जिसके बाल को मतलब काट करके छोटा छोटा कर दिया गया था, एंड ड्रेस्ड फॉर द फैशन शो, और जिसको उस फैशन शो के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र पहनाए गए थे, उस बिल्ली की खबर हमारे देश के कुछ अखबारों में छपी थी। बट दे डिड नॉट गिव द सेम इम्पॉर्टेंस टू द खजुराहो फेस्टिवल, यानी बड़ी महत्व के साथ हमारे देश के कुछ अखबारों ने उन बिल्लियों के प्रदर्शनी की खबर को छापा था। बट दे डिड नॉट गिव द सेम इम्पॉर्टेंस, लेकिन भारत के कुछ अखबारों ने वही महत्व खजुराहो फेस्टिवल को नहीं दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि अखबार जो है ना कभी कभी खबरों को महत्वहीन बना देते हैं या उसका बाजारीकरण कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वे बिल्ली की खबर को प्रमुखता नहीं देते, बल्कि मेरी खबर को प्रमुखता देते। दिस इज़ व्हाट आई कॉल द टेंडेंसी टू ट्रिविलाइजेशन इन द प्रेस, इसी को मैं प्रेस में तुच्छीकरण की संज्ञा देता हूँ। जो ट्रिविलाइजेशन का मतलब तुच्छीकरण होता है। कह रहे हैं कि इट इज़ एन इरेजिस्टिबल टेंडेंसी, बच्चों टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, और इरेजिस्टिबल का मतलब होता है इतना शक्तिशाली कि इसका प्रतिरोध ना हो। यानी यह जो टेंडेंसी है ना, यह जो प्रवृत्ति है ना, अब इरेजिस्टिबल बन गई है, यानी अब इसका विरोध करना, प्रतिरोध करना बड़ा मुश्किल हो गया है। बट इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड, लेकिन इसका विरोध किया जाना चाहिए, इसका प्रतिरोध किया जाना चाहिए। फॉर व्हाट मिस्टर मैमन मैथ्यू डिस्क्राइब्ड एज द प्रिजर्वेशन, मतलब संरक्षण, ऑफ द आइडेंटिटी, पहचान ऑफ आवर कल्चर। यानी बच्चों के.आर. नारायणन कहते हैं कि अखबार जो खबरों को महत्वहीन बना दे रहे हैं ना, जो खबरों का बाजारीकरण कर रहे हैं ना, इसका विरोध करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि उस विरोध को मैमन मैथ्यू ने क्या कहा है, प्रिजर्वेशन, संरक्षण ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ आवर कल्चर। यहीं जो विरोध है ना बच्चों, हमारी संस्कृति की पहचान का क्या है, संरक्षण है। यानी यही विरोध हमारी संस्कृति को मिटने से क्या करेगी, बचाएगी। मतलब गलत चीज़ों का हमें प्रतिरोध करना होगा, हमें विरोध करना होगा। आगे कहते हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर्स
not only are large in size and circulation but they have also become the staple diet of the people। कह रहे हैं नारायणन साहब, भारत के 10वें राष्ट्रपति, कि भारतीय अखबार जो है ना, यह केवल साइज में ही नहीं बल्कि सर्कुलेशन में, मतलब बिक्री में भी ये बहुत विशाल हैं, बहुत बड़े हैं, भारी मात्रा, भारी संख्या में इनकी बिक्री होती है। बट दे हैव ऑल्सो, लेकिन ये साथ ही साथ बिकम, बन गए हैं, द स्टेपल डाइट बन गए, मतलब मुख्य भोजन बन गए हैं ऑफ द पीपल। लेकिन साथ ही साथ अखबार जो है ना भारत के लोगों का मुख्य भोजन बन गए। अखबार भोजन कैसे बना है समझिए। वन कैन नॉट थिंक ऑफ ए डे स्टार्टिंग विदाउट ए न्यूज़पेपर, यानी भारत के लोग दिन की शुरुआत अखबारों के बिना, दिन की शुरुआत के बारे में सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जब आँख मीचते हुए लोग जगते हैं ना, तो सबसे पहले अपने हाथों में अखबार उठाते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। यही कारण है कि नारायणन कहते हैं कि भारतीय अखबार जो है ना भारत के लोगों का मुख्य भोजन बन गए हैं, और दिन की शुरुआत अखबार के बिना हो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 10, इस प्रकार से इट हैज़ बिकम, अखबार बन गए हैं, पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग ऑफ आवर लाइफ। इस प्रकार से अखबार जो है ना हमारे जीवन के अभिन्न क्या बन गए हैं, अंग बन गए हैं। आई विश, मैं कामना करता हूँ, है ना, आई विश द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी एंड द न्यूज़पेपर्स ऑफ विच इट इज़ कंपोज्ड इवन ग्रेटर सक्सेस एंड ग्लोरी इन द फ्यूचर। बच्चों, ग्लोरी का मतलब होता है गौरव। नारायणन साहब कहते हैं कि मैं कामना करता हूँ कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और जिन समाचार पत्रों से इसकी रचना हुई है वे भविष्य में और भी अधिक सफलता और गौरव प्राप्त करें। बीइंग पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न हिस्सा ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल, आई एम श्योर, ये कह रहे हैं कि भारत के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा होने के कारण न्यूज़पेपर्स विल एक्ट, अखबार काम करेंगे विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ अखबार काम करेंगे। यानी जिम्मेदारी के साथ अखबार अपने, मतलब मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि नारायणन साहब कहते हैं कि अखबार भारत के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया, इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, अखबारों में खबरों को छापेगा, न्यूज़ को छापेगा, टू कल्टिवेट वैल्यूज़, यानी हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो संस्कार हैं ना, इनको कल्टिवेट करेगा, यानी इनका बढ़ावा देगा। कल्टिवेट मतलब प्रोमोट करना, बढ़ावा देना। यानी अखबार जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, उत्तरदायित्व के साथ काम करेंगे और हमारे संस्कार को, हमारे मूल्यों को बढ़ावा देंगे। एंड पास ऑन द कल्चर ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की जो संस्कृति है ना, टू द पीपल, उसको बहुत अन्य लोगों के पास तक क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे, मतलब पहुंचाएंगे। यानी नारायणन साहब का कहना है कि अखबार भारत के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, इसलिए आई एम श्योर, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अखबार जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और नैतिक मूल्यों का बढ़ावा देंगे, हमारे संस्कारों को और आगे बढ़ाएंगे और भारतीय इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुँचाएंगे। मे आई विश द डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस एवरी सक्सेस, ये कह रहे हैं कि मैं इस डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस की अपार सफलता की कामना करता हूँ। तो ये स्पीच रहा बच्चों के.आर. नारायणन, भारत के 10वें राष्ट्रपति का। उन्होंने बताया कि कैसे अखबार विकास में अपनी भूमिका अदा करते हैं, कैसे अखबार ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की। साथ ही साथ ये प्रश्न भी उठाते हैं कि अखबार वाले कुछ घटनाओं का बाजारीकरण करते हैं या उनके महत्व को भी कम कर देते हैं, जिसका विरोध किया जाना चाहिए। तो यह स्पीच जो बच्चों 1999 में भारत के 10वें राष्ट्रपति ने दिया था, यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगर यह चैप्टर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।